नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपुरोहित और आज इस वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में या फिर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। जब हम ऑनलाइन सेलिंग शुरू करते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे डेली यूजेस में आते हैं, लेकिन नए सेलर्स को उनके बारे में नहीं पता कि भी उनके मतलब जो है वो क्या होते हैं। तो ऐसे ही कुछ बेसिक शब्द, कुछ टर्म्स जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आता है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए हमें किसी भी एक चीज़ के दो वर्जन टेस्ट करने हैं कि भी कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उसके लिए हम ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट्स की, मेरे पास एक ही प्रोडक्ट की दो इमेजेस है और मुझे ये कन्फ्यूजन है कि कौन सी इमेज जो है वो कस्टमर को देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। या फिर मैंने दो बैनर्स डिज़ाइन किए हैं अपने प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए और दोनों ही बैनर मेरी नज़र में अच्छे हैं और मेरे को डिसाइड नहीं हो पा रहा कि भी कौन सा बैनर कस्टमर के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, किस पे जो है वो कन्वर्जन बढ़ेगा या फिर कॉल टू एक्शन है वो किस पे ज़्यादा होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि मैं ए बी टेस्टिंग रन कर सकता हूँ। ए बी टेस्टिंग में क्या होगा कि कस्टमर को रेंडमली वो जो बैनर्स हैं वो दिखाए जाएंगे। दोनों बैनर्स रेंडमली जो भी एड हम रन करते हैं उसमें सभी को रेंडमली दिखाए जाएंगे और फिर उससे स्टेटिक्स लिए जाएंगे कि भी कौन सा जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा उसको फिर हम आगे रेगुलर रख सकते हैं या फिर कंटिन्यू उसको जो है वो कर सकते हैं। उसमें डेटा लिया जाता है कि भी जैसे मान लो 1000 लोगों को दिखाया तो सबको रेंडमली दिखाया जाएगा। फिर ऐसे देखा जाएगा कि किसके ऊपर कस्टमर ने ज़्यादा क्लिक किया है या फिर किससे जो है वो ज़्यादा कन्वर्जन जो है वो बढ़ा है। उसके हिसाब से जो है फिर आगे के एक्शन लिए जाते हैं। इसको ए बी टेस्टिंग बोलते हैं। मतलब दो चीज़ों के बीच में टेस्ट करना कि भी कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म है वो है बाउंस रेट। दोस्तों बाउंस रेट का मतलब ये होता है कि भी कोई कस्टमर ने अपनी वेबसाइट पे विजिट किया और बिना इंटरेक्ट किए ही अपनी वेबसाइट को जो है वो क्लोज कर दिया। मतलब कि कस्टमर ने वेबसाइट खोली, उसने कुछ भी नहीं किया और वापस वेबसाइट को क्लोज कर दिया, तो वो बाउंस रेट में जो है वो कैलकुलेट होता है। बाउंस रेट के कई रीजन हो सकते हैं। मेनली रीजन ये होता है कि या तो साइट अपनी स्लो है, जैसे कस्टमर ने क्लिक किया, साइट अपनी लोड नहीं हो रही, स्लो लोड हो रही है, तो कस्टमर जो है वो बाउंस कर जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अपना जो कंटेंट है वेबसाइट पे वो इतना इंटरेक्टिव नहीं है, मतलब कि कस्टमर को वो अच्छा नहीं लगा, तो की वजह से भी वो जो है उसको क्लोज कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा बाउंस रेट जो है वो कम से कम होना चाहिए। बाउंस रेट सिंपली कैलकुलेट किया जाता है कि मान लीजिए 1000 लोगों ने हमारी वेबसाइट पे या हमारे पेज पे विजिट किया, उसमें से जैसे मान लीजिए कि 400 लोगों ने क्लोज कर दिया उसको, तो यहाँ पे बाउंस रेट जो है वो 40% होगी। तो इस तरीके से जो बाउंस रेट है वो कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट टर्म होती है दोस्तों यहाँ पे कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि हम जो भी एड चला रहे हैं उसमें हम कस्टमर से क्या एक्शन जो है वो करवाना चाहते हैं। हम वहाँ पे कॉल टू एक्शन का बटन डाल सकते हैं, जैसे कि शॉप नाउ हो गया, बाय नाउ हो गया, सब्सक्राइब नाउ हो गया या फिर अप्लाई नाउ हो गया। ये सारे कॉल टू एक्शंस के टाइप है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ऐड दिखाया कोई भी प्रोडक्ट परचेजिंग के लिए और उसके नीचे जो कॉल टू एक्शन का बटन है वो वहां पे डाल दिया कि शॉप नाउ। ये जो शॉप नाउ है वो कॉल टू एक्शन होता है। कॉल टू एक्शन बटन बेसिकली क्या करता है कि कस्टमर को इमीडिएट एक्शन लेने में हेल्प करता है। जैसे ही कस्टमर ने ऐड देखा, नीचे दिखा शॉप नाउ, उस पर क्लिक कर दिया और उसी टाइम वो जो है बायर परचेज कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट टर्म यहाँ पे आती है इंप्रेशंस। इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि हम जो भी ऐड रन कर रहे हैं वो ऐड जो है वो कितने लोगों को दिखा। यहाँ पे सिर्फ दिखना ही कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद में कस्टमर ने उसके ऊपर क्लिक किया या नहीं किया या कमेंट किया, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं वो नहीं कैलकुलेट की जाती। सिर्फ कितने लोगों को दिखा वो इंप्रेशन में कैलकुलेट होगा। जैसे कि मैंने एक ऐड रन किया और आपने कोई वेबसाइट खोली और वेबसाइट के साइड में अगर आपको वो ऐड दिखाता है तो वो मेरा एक इंप्रेशन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और जैसे ही मान लीजिए हमने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाली है या सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाली है, तो वहाँ पे भी हमें इंप्रेशन दिखाता है कि ये जो पोस्ट है ये कितने लोगों को दिखी है। उसके बाद में उन्होंने उसके ऊपर एक्शंस लिया है कि नहीं लिया, वो बात की बात है। इंप्रेशन का सिंपली मतलब होता है कि भाई इतने लोगों को वो जो अपना ऐड है वो दिखा है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे CTR। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। जैसे हमने बात की इंप्रेशंस की, इंप्रेशंस में कस्टमर को जो है वो अपना ऐड दिखा, टारगेटेड ऑडियंस को अपना जो ऐड है वो दिखा। उसके बाद में क्या होता है कि कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, इसको CTR से कैलकुलेट करता है। जैसे मान लीजिए कि 1000 लोगों को जो मेरा ऐड है वो दिखा है, उसमें से 300 लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया है, तो यहाँ पे जो मेरी CTR होगी वो 30% होगी। मतलब कि इंप्रेशन की 30% लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया और जो भी हम वेबसाइट पे उनको लैंड करवाना चाहते थे वहाँ पे वो पहुंचे, या फिर जो भी हम प्रोडक्ट के पेज पे लैंड करवाना चाहते थे वहाँ पे वो जो है पहुंचे हैं। दोस्तों नेक्स्ट टर्म यहाँ पे होती है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट का मतलब ये होता है कि बेसिकली हम जो भी ऐड दिखा के कस्टमर से जो भी एक्शन करवाना चाहते हैं वो कंप्लीट जब होती है तो वो एक कन्वर्जन गिना जाता है। जैसे कि हमने सब्सक्राइब नाउ का अगर कॉल टू एक्शन बटन दिया तो कितने लोगों ने सब्सक्राइब कंप्लीटली उसको कर लिया, तो वो कन्वर्जन में गिना जाएगा। या फिर सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे मान लीजिए कि शॉप नाउ को मैंने बटन दिया है और कस्टमर जो है वो शॉप कर रहे हैं,
हैं वहाँ से, तो कितने लोगों ने वहाँ पे जो है वो शॉप की है वो कन्वर्जन में गिना जाएगा। जैसे कि अपनी वेबसाइट पे 1000 लोग आए और उनमें से जो है वो 100 लोगों ने शॉपिंग की, तो यहाँ पे जो अपना कन्वर्जन रेट है वो 10% रहेगा, मतलब कि 1000 में से 100 लोगों ने शॉपिंग जो है वो कर ली है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन रेट। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आता है CPC या फिर PPC। CPC का सिंपली मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक और PPC का मतलब होता है पे पर क्लिक। अमेजोन में PPC बोलते हैं, गूगल में और उन सब में CPC बोलते हैं। ये दोस्तों एक पेमेंट कैलकुलेशन का मेथड होता है जिसका सिंपली मतलब होता है कि पर क्लिक के लिए हमसे जो है वो कितना चार्ज किया जाएगा जब हम ऐड रन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अमेजोन पे ऐड रन करता हूँ और वहाँ पे PPC जो है वो 50 पैसे है, मतलब कि जब एक बंदा क्लिक करेगा तो उससे 50 पैसे जो है वो चार्ज हो जाएंगे। अब गूगल में जो CPC है वो हाई या लो रहती है अकॉर्डिंग टू बिड की भी, हम कौन सा कीवर्ड डाल रहे हैं और उसकी क्या बिड चल रही है वो कम ज़्यादा हो सकता है, और उसके हिसाब से जो है वो हमारे चार्जेस कैलकुलेट किए जाते हैं कि भाई हमें कितना चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। जैसे हमने एक ऐड रन किया, जो भी हमारी टारगेटेड ऑडियंस है उनको दिखाया, उसमें दिखने के चार्जेस नहीं होते, जब पर्सन क्लिक करता है तो उसके जो चार्जेस है वो लगते हैं, तो उसको CPC बोलते हैं कि भाई हमारी कॉस्ट जो है वो पर क्लिक की कितनी रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे है CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 के हिसाब से ये जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं कि भाई 1000 इंप्रेशन पे हमें जो है वो कितना चार्जेस लगेंगे। CPC में क्लिक के हिसाब से होता है, यहाँ पे 1000 इंप्रेशन के हिसाब से होता है, इसको CPM बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बेसिकली हमें ये बताता है कि हमें एक कस्टमर को एक्वायर करने में कितनी जो कॉस्ट है वो लगी है। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा मेथड रहता है कि भाई हमने मार्केटिंग और सेल्स में कितना एक्सपेंस किया है डिवाइडेड बाय हमने कितने कस्टमर्स जो है वो गेन किए हैं या फिर कितने कस्टमर से हमने जो परचेज करवाई है। मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने एडवर्टाइजमेंट में 1000 रुपये जो है वो खर्च किए हैं और उससे जो है वो मुझे 100 कस्टमर जो है वो मिले हैं, तो पर कस्टमर जो है वो मेरी 10 रुपये एक्विजिशन कॉस्ट आ गई, मतलब एक कस्टमर को लाने के लिए और शॉपिंग करवाने के लिए मुझे जो है वो 10 रुपये देने पड़े। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस कितना है इस चीज़ से कि भी कस्टमर की जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो कितनी रहती है। जैसे मान लीजिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू कस्टमर की है 500 रुपये, तो उसमें अगर मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो वहाँ पे अगर मेरा प्रॉफिट है तो ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अगर ज़्यादा जा रही है तो फिर हमें इसको हमारे मार्केटिंग कैंपेन को या फिर इन सब चीज़ों को रिकैलकुलेट जो है वो करना पड़ेगा। बाद में देखना पड़ेगा कि भाई हम इसको नए मॉडल से कैसे चला सकते हैं या फिर थोड़ा हमें इस पर चेंज करने की जो है वो ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे एक नई टर्म भी आती है जिसको CLV बोलते हैं कि भी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कि एक कस्टमर अपने लाइफ टाइम में जो है वो अपने ब्रांड से या अपने स्टोर से कितना परचेज करता है। जैसे मान लीजिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो मेरी 500 रुपये रही है, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये कस्टमर एक बार आ गया तो ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो है इसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ये कस्टमर जो है वो रिकरिंग परचेज होगी, बार बार में जो है वो मेरे से प्रोडक्ट जो है वो खरीदेगा। जैसे कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हो गया, मुझे पता है कि हर महीने कस्टमर ने जो सब्सक्राइब किया तो हर महीने मुझे जो है कस्टमर पेमेंट देने वाला है और लाइफ टाइम जो है वो मुझे इतनी पेमेंट देगा। तो वहाँ पे अगर मेरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा भी जाती है तो मैं उसको बेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भी कस्टमर की जो CLV है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू वो ज़्यादा है। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है हमें समझने के लिए कि भी हमारे मार्केटिंग कैंपेन और वो सब जो है वो कैसे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक टर्म्स थी डिजिटल मार्केटिंग में और ई-कॉमर्स में यूज़ होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में रेगुलर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।